आसान तालीम कुरान चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 7 चीज़ों के करने से घर में खुशहाली आती है, रिस्क में बरकत होती है, गरीबी मोहताजी दूर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बेहतर हो जाएं, घर में खुशहाली आए, तो आज ही से इन 7 चीज़ों पर अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतर होते जाएंगे। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। हो सकता है बाद में आप भूल जाएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वो 7 चीज़ें जो हैं जिनसे घर में खुशहाली आती है, उनमें से नंबर 1, कुरान करीम की तिलावत करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 2, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से। अल्लाह करीम ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो ये अल्लाह करीम का वादा है। तो अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने से भी खुशहाली आती है। नंबर 3, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से भी घर में खुशहाली आती है। नंबर 4, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 5, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, घर में खुशहाली आती है। और नंबर 6, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 7, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से, हुस्न सलूक करने से घर में खुशहाली आती है। ये 7 चीज़ें हैं जिनके करने से घर में खुशहाली आती है। हम इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में परेशानियां हैं, रिस्क में बरकत नहीं है और मोहताजी है, तंग दस्ती है। तो इन पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होते जाएंगे, रिस्क में बरकत होगी, घर में खुशहाली आएगी। वीडियो को अगर मुनासिब समझे तो आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।